अपना तो बचपन से ही बिजनेसमैन बनने का होगा, तो भाई बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ोगे तो कैसे करोगे। और कई बच्चों ने तो तय कर रखा होगा कि 90 से कम तो लाऊंगा नहीं, 95 से कम तो आएंगे नहीं। तो बिल्कुल आपकी प्लानिंग में 4 चांद लग जाएंगे अगर आप इस प्लानिंग को अपने उस प्लानिंग में शामिल कर लेंगे। पूरी संभावना है। अगर आप 4 जगह भटकेंगे तो देखेंगे कि आपको कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये पैटर्न तैयार किया है दोस्तों, सब जगह से एनालिसिस करके सब कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन एक चीज एनालिसिस में और पता चली है कि जो बेस ईयर का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, आपके लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बताने से पहले लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी बताऊंगा। कुछ लाइव क्लासेस में आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको जो है कुछ रिवीजन पार्ट मिल सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उसमें मार्क करवाऊंगा कि ये जरूर आ सकता है पेपर में, समझ आ गया। तो उसका बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th वालों आपका एग्जाम उम्मीद करता हूं अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि आप लोग मेहनती बहुत हो यार, ठीक है। तो मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर मैं सूरज मालाकार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज की वीडियो, यानी कि इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का पेपर और मैथ्स का पेपर करवाने के बाद अब मैं आपके साथ बिजनेस स्टडी को लेकर आपके सामने आया हूं। तो बिजनेस स्टडीज से भी कई बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन सच बताऊं तो एक थियोरेटिकल और समझने वाला एग्जाम है, जिसको आप अगर अच्छे से फोकस करके पेपर को करेंगे तो शानदार पेपर जाने वाला है। तो जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है या फिर जिन्होंने बिजनेस स्टडी को बहुत डर खौफ वाला सब्जेक्ट बना रखा है, तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, ये जो प्लानिंग बताऊंगा यहां पर, जो स्मार्ट सिलेबस में आपको बताऊंगा, स्मार्ट ब्लूप्रिंट बताऊंगा, उसको प्लान करके आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। भाई कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, जब ये पता चल जाए आपको, तो उस चैप्टर पे अगर उतनी मेहनत करेंगे, वहां वेटेज के हिसाब से मेहनत करेंगे तो मजा आ जाएगा फिर, है ना, और आपकी प्लानिंग फेल नहीं होगी। तो ये ब्लूप्रिंट जो है ना, मैं हमेशा से इंपॉर्टेंट मानता आया हूं। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा, कुछ लाइव क्लासेस शेड्यूल करवाऊंगा, लेकिन वो सारी चीजें इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट डाउन करिए, उसमें अभी से लिखिए, तब जाके ये काम हो पाएगा आपका बेहतरीन वाला, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिरकार क्या ब्लूप्रिंट आपका दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो 2023-24 में बिजनेस स्टडीज का पेपर कैसा रहने वाला है, आइए उसको। बच्चों का तो सपना ही रहा होगा भाई बिजनेसमैन बनना है, बड़ा होगा तो बिजनेसमैन तो बनना है, तो ये बिजनेस स्टडीज भी तो पढ़नी पड़ेगी ना। बिजनेस स्टडीज उतना ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, ध्यान रखना। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप कहीं नौकरी अच्छी करना चाहते हो, आप अच्छा घर चलाना चाहते हो, पता ही हमारा बिजनेस कितना बड़ा, ये भी एक शास्त्र है, समझ लो, ठीक है। तो इतना बढ़िया शास्त्र आपको इतना बढ़िया ज्ञान देता है, लेकिन फर्क है अच्छे गाइडेंस नहीं मिले, अच्छे तरीके से आपको शायद पढ़ाया नहीं गया होगा, इसलिए इंटरेस्ट नहीं आया इसके अंदर। वरना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। तो इसकी प्लानिंग आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको करनी चाहिए। हो सकता है आपने जो है वो अच्छे मार्क्स लाने की पूरी प्लानिंग कर लियो, आपने सोच लिया 95 से कम तो इसमें लाना ही नहीं है, 100 लाना है, 90 प्लस लाना है। तो अगर सच बताऊं तो ये प्लानिंग आपने नहीं देखी ना, तो इस प्लानिंग को अगर अपनी प्लानिंग में जोड़ लो तो 4 चांद लग जाएंगे। और अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट नहीं आया, किसी ने पढ़ाया नहीं है, जैसा भी हुआ है, तो भी आपके लिए प्लानिंग काम आने वाली है। ये एवरेज से ऊपर मार्क्स आपको दिला सकता है। तो आइए मैं जानता हूं और आइए मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से आपको प्लान करना है इस सीबीएसई दिए हुए ब्लूप्रिंट के अनुसार। बहुत ही मुश्किल से इसको छाट कर बनाकर आपके लिए लेकर आया हूं मैं, अच्छे से एनालिसिस करके, तो इससे पूरी प्लानिंग आप लोग कर लीजिएगा। आइए चलते हैं। तो देखिए ब्लूप्रिंट प्लानिंग के अंदर क्या बताया गया है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जो हमारे कॉमर्स वालों के लिए बड़ा ही फेवरेट है भैया। हर पेपर में ऐसा ही आता है जनरली। आपको पता है मैथ्स के अंदर भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी मिल जाता है, लेकिन भैया हमारे अकाउंट्स वालों को ऐसा नसीब प्राप्त नहीं होता। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा, वही 20 क्वेश्चन सर एमसीक्यू होगा, मजेदार 4 ऑप्शन वाले। पूरे चांसेस यही है भैया, क्योंकि बहुत ही मेहनत से एनालिसिस किया है यार, ठीक है। तो यही आना चाहिए जैसा पेपर पैटर्न बन रहा है। तो एमसीक्यूज 20 नंबर और 1 से 20 क्वेश्चन आपके पास ये रहेंगे, समझ आ गया। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास अगले कैटेगरी में आने वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, ठीक है। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है इसको। 12 नंबर कवर करता है ये, सही है। 21 से लेकर 24, 21, 22, 23 और 24, 4 क्वेश्चन आपके पास जो है वो 3 मार्क्स वाले मिलने वाले हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अगर बात करें, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार कितना लिखा है भाई, टू द पॉइंट लिखना है। सीबीएसई बस यही कहते हैं टू द पॉइंट आंसर लिखो, बढ़िया से लिखो, अच्छा लिखो, साफ लिखो और टू द पॉइंट आंसर लिखो। लेकिन जनरली मैं बात बताऊं तो 50 से 60 वर्ड्स होते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, समझ आ गया, क्लियर है ना। बहुत ज्यादा लिखना है ना बहुत कम लिखना। हाँ, अब किसी क्वेश्चन में पॉइंट ही इतने हैं कि वो 20 ही वर्ड में पूरे, तो 20 वर्ड में लिखने पड़ेंगे। पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिखिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गिन नहीं रहा बैठ के यार, ठीक है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करूं तो 6 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन की संख्या बड़े क्वेश्चनों में इसी की है, 4 नंबर वाले क्वेश्चनों की, और वेटेज भी इसका काफी है। देखिए 24 मार्क्स जो है आपके वो 4 नंबर वाले क्वेश्चनों से कहां तक 25 से 30 तक की क्वेश्चन, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 6 क्वेश्चन आपके पास जो है वो 4 नंबर के आने वाले। एंड 6 नंबर वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से? 31, 32, 33 और 34। तो यहां भी वेटेज हो गया 24 मार्क्स का। तो ये दोनों जो है ना 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखें तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। 24 और 24 48 नंबर का वेटेज अपने पास रखते हैं। इसके अनुसार आप प्लानिंग चैप्टर्स में से भी सेट कर पाओगे। आई ना चैप्टर का भी बड़ा अच्छा एनालिसिस दे रखा है, लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट का सपोर्टिंग मटेरियल है तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें थोड़ा गलत भी कर रखा है, इसलिए आप थोड़ा सा यहां पे फोकस करिएगा बड़े ध्यान से। इस प्रकार से टोटल देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वही आपके पास 34 हो जाएंगे। 34 क्वेश्चन टोटल आएंगे। तो डरने वाली बात नहीं भाई, 34 में से 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू है यार। टोटल 14 क्वेश्चन बचे और 14 में से सच बताऊं तो ये जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ना ये भी छोटे छोटे होते हैं, छोटे
छिड़े आधे घंटे अंदर निपटा देना इसको 20 क्वेश्चन और ये 3 नंबर वाले, तब तो आपके 2.5 घंटे के अंदर जो है आपके पास केवल और केवल कितने क्वेश्चन रह जाएंगे, 10 क्वेश्चन मात्र रह जाएंगे और मजे से आप लोग 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, ये 6 और 4। बात समझ भाई? चलिए आगे लेकर चलता हूं। तो इस तरीके से 34 क्वेश्चन 80 मार्क्स आपके कवर करते हैं। अब जो आपकी बुक है ना, आपकी प्यारी सी जो बुक है कोई से भी राइटर की है, तो उस बुक को ना जितने भी चैप्टर्स है, टोटल कितने चैप्टर्स है, 10 है। टोटल कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर है। उस 10 चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए भी आपका 40 नंबर का, खुशी की बात यह है, और पार्ट बी भी आपका 40 नंबर का, खुशी की, डबल खुशी की बात है। लेकिन खुशी किसी लड़की की बात नहीं कर रहा, हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, समझ आ गया? तो 40 नंबर की ये दोनों पार्ट रहने वाले। पार्ट ए जो आपके बुक का पार्ट ए है उसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, 6 चैप्टर है इसके अंदर। कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर 40 नंबर के। बात समझ में आ गई? और दूसरा पार्ट है फाइनेंस एंड ट्रेड वाला, 4 ही चैप्टर है बच्चों, 4 चैप्टर 40 नंबर। ओह 10 नंबर का एक चैप्टर, अरे यार इससे आसान क्या हो सकता है बताओ? तुम लोग जब अकाउंट्स में पास हो गए, इतने अच्छे मार्क्स ले आए, तुम लोगों का जिसे कहते हैं ना एक बढ़िया वाला बिलीफ सपोर्ट मेरे ऊपर इतना था ना 11th क्लास का, यार आप लोग कैसे शुक्रिया करूं, सैल्यूट करो मैं आप सभी को, जो पूरे साल नहीं पढ़े, 2-2 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन मेरे साथ इतनी मेहनत की है ना आप लोगों ने, और आप लोगों ने पेपर से इतना शानदार गया है, मैं पास हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, पेपर लीक कर दिया, आपको कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, ये वो बहुत सारी चीजें आपको सुनकर मेरा मोटिवेशन बढ़ गया, इसलिए मैं बिजनेस का लेकर आया हूं। वरना यार बिजनेस का नाम है नहीं लेकर आता, मैं अकाउंट सीखो में इतना मेरा टाइम चला जाता है कि मैं बिजनेस के बारे में कभी सोच नहीं पाता, पर आप लोगों का दिया हुआ प्यार और कॉन्फिडेंस है जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज आपके लिए, और 2 दिन आपके एनालिसिस में इसमें भी लगाए हैं। और एक बात और, कई बातें बताऊंगा इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से लाइव में हम आपको कुछ लाइव क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पर लाइव शेड्यूल्स बताऊंगा, वहां पर वन शॉट जैसा होता है, वन शॉट की तरह आपको फटाफट रिवीजन कराऊंगा कुछ चैप्टर्स की, कुछ टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट, और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि इस तरीके से आ सकते हैं। और खास तौर पर मैं एक चीज आपको इसी वीडियो में यहीं पर बता रहा हूं कि मेरा एनालिसिस कह रहा है प्रीवियस ईयर के जो 2 पेपर है ना, वो बहुत ही खास रहने वाले हैं इस पेपर के लिए। आपके प्रीवियस ईयर के 2 पेपर, ध्यान रखिएगा इस बात का, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर के 2 पेपर बड़े ही खास रहने वाले हैं आपके, समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। पहले मैं आपको और बता दूं इसके अंदर, तो मैंने कहा कि भाई जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ए पार्ट बी पार्ट, दोनों ही पार्ट 40-40 नंबर के हैं, टोटल 80 नंबर होना है। पहला पार्ट है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, 6 चैप्टर है, जो पहले वाले 6 चैप्टर है, और दूसरा वाला पार्ट है 4 चैप्टर का फाइनेंस एंड ट्रेड। आइए बात करते हैं ये कैसे डिवाइडेड। देखिए पार्ट ए वाला जो है आपका है 6 चैप्टर टोटल है, 2-2 के पेयर बना लो। देखो भाई पहले 2 चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, नाम क्या है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कोरिलेट कर लेना इससे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश सब में बोलूंगा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आपके चैप्टर में हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखे होता है, नहीं तो यहां देख लीजिएगा, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और दूसरा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब आप दोनों का सम करेंगे ना तो भाई ये 2 चैप्टर मिलाकर 16 नंबर का बन जाता है। बताओ यार कितना जबरदस्त है, 16 नंबर का ये 2 चैप्टर। देखो मैंने टिक कर रखा है, बहुत ही खास है, आपको बहुत ही अच्छा और आसान चैप्टर लगेगा, आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में आ जाइए चैप्टर नंबर 3 और 4 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड 4th का है बिजनेस सर्विसेज। ये दोनों चैप्टर मिलाकर 14 नंबर का है बच्चों। अब बताओ ये भी मिलाकर 2 चैप्टर 14 के हो गए, यानी कि 4 चैप्टर टोटल मिलाकर 30 नंबर के चैप्टर हो गए आपके। अगर आपने बिजनेस पूरे साल नहीं भी पढ़ा और आपको ज्यादा नंबर लाने की कोई आपके पास कोई इच्छा कोई ऐसी चीज नहीं है, तो भाई साहब सच बताओ, 4 चैप्टर भी शुरू के आप करते हो, 30 नंबर यहां से कवर कर लो। इसको छोड़ भी दो तो बाई चांस कह रहा हूं। अगला चैप्टर है 5वां एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, और 6ठा चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये दोनों चैप्टर मिलाकर 10 नंबर का। ये जहां B/S मैंने लिखा ना, ये बिजनेस के लिए लिखा है, समझ आ गया? तो इस प्रकार से आपका ये मिला है तो 40 नंबर का जो है ये पार्ट कवर कर जाता है। पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी जो बुक है आपकी फाइनेंस एंड ट्रेड वाली, 4 चैप्टर टोटल है। जोड़ा बना दीजिए भाई, जोड़ा बनाए बिना कैसे काम चलेगा? देखिए जोड़ा बना दिया, 7वां और 8वां चैप्टर मिलाकर 20 नंबर का, शानदार। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? 2 चैप्टर 20 नंबर के, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस 7वां चैप्टर है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। 8वां चैप्टर है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ये 2 चैप्टर मिलाकर 20 नंबर बच्चों। एंड आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड 10 मिलाकर भी 20 नंबर का। इससे बेस्ट तैयारी हो सकती है क्या? कोई अलग अलग थोड़ी ना पास होना है कि इसमें अलग पास होना है, इसमें अलग, अरे मिला के ही तो नंबर लाने टोटल। तो हम यहां से पढ़ें चाहे वहां से पढ़ें, हमारी मर्जी है। तो लास्ट वाला देखिए इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पता ही होगा WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रहेंगे। 20 नंबर का ये भी पार्ट है भैया आपके पेपर में, समझ आ गया? तो इस प्रकार से ये भी 40 नंबर का पार्ट हो गया, ये भी 40 नंबर का पार्ट हो गया। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन से वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, या मुझे सारे पढ़ने हैं, किसमें ज्यादा समय देना है, किसमें कम समय देना है, ये आप निर्धारण करेंगे। हम निर्धारण करेंगे आपके लिए कि क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, सही है? और इसके अलावा लाइव क्लासेस के शेड्यूल्स में आपको इसी वीडियो में बता देता हूं, और उसी लाइव क्लास शेड्यूल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस भी करूंगा, बताऊंगा भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा कुछ, ठीक है? और प्रीवियस ईयर का पेपर जिनके पास ना होना वो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा। इस एग्जाम टाइम के लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, वरना मैं व्हाट्सअप नंबर नहीं शेयर करने वाला था किसी के साथ, इसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो 8700803992
ये वाला व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझसे पीडीएफ मांग लेना उसकी प्रीवियस ईयर के पेपर वाली, अगर आपके पास नहीं है मैं आपको सेंड कर दूंगा। और हाँ, यहां पर एक खास इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास सीबीएसई का सैंपल पेपर हो जो इस साल का 2023-24 का, एक्चुअली मुझे ये अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग टाइप का पैटर्न मिल रहा है और अलग अलग तरीके को क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब ओरिजिनलिटी की पहचान नहीं हो पा रही। तो अगर आप में से किसी के टीचर ने, किसी के स्कूल ने अगर सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर भेजा हुआ है तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे मुझे पीडीएफ कीजिएगा, मैं चेक करूंगा कि उसमें से क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, या कैसा पेपर है, सही है गलत है, मैं आपको एक्सपेक्ट करके बताऊंगा, चेक करके बताऊंगा। तो प्लीज आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। और अब मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं लाइव क्लास का शेड्यूल क्या रहने वाला है, किस तरीके से, और कोशिश करिएगा कि आप इसको सारा कॉपी पर लिखकर अपने लिए प्लानिंग सेट कर लीजिएगा। मैं सच बता रहा हूं, जैसा आप लोग अकाउंट सीखो, बिजनेस करके आए हो ना, खासकर आपने जो मुझे इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में प्यार दिया है, क्योंकि मैंने पढ़ाया हो आपको बिजनेस स्टडीज के, माफी चाहूंगा मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स टीचर को प्यार मिला, तो मैं वही चाहता हूं कि वही सपोर्ट मेरा आपके साथ रहेगा, वही सपोर्ट आपका मुझे चाहिए। तो वीडियो को जितना हो सके ना, लाइव क्लास शेड्यूल होने से पहले आज से वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा यार, अपने दोस्तों को, स्कूल फ्रेंड्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को। यार वो रेडी वाले मोमोस वाले अंकल को मत करना प्लीज, समझ आ गया ना, उनके काम की नहीं होती मेरी वीडियो। हाँ, जिस दिन मैं नाच के दिखाऊंगा ना उस दिन सेंड कर देना, समझ आ गया। तो ये सारी चीजें आप जो है शेयर कर दीजिएगा, मेरे लिए एक अच्छा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं बता देता हूं आपको, भागो मत भैया, लाइव क्लास शेड्यूल देखते हुए जाइए। मैं बता देता हूं लाइव क्लास शेड्यूल। तो स्टूडेंट्स, लाइव क्लास शेड्यूल जिसके अंदर आप लोगों को मैं लाइव क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और कुछ आपको वन शॉट रिवीजन दूंगा, बड़ा ही फास्ट ध्यान। तो शेड्यूल नोट डाउन कर लीजिए आप हमेशा। ये मार्च में आपके 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, 8, 9 और 10 लगातार 3 डेज। इसमें से हो सकता है कि अगर बाई चांस किसी डे में अगर जरूरत पड़ी मुझे तो ऑफ भी हो सकता है, लेकिन 8, 9 और 10 का शेड्यूल मैंने निकाला है क्योंकि भाई क्लास 12 की अकाउंटेंसी भी है, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स भी है अभी पेंडिंग, और बिजनेस स्टडीज भी पेंडिंग है, इसलिए मेरे पास शेड्यूल की बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। तो 8, 9 और 10, ठीक है, मार्च, ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा सभी को। ये 3 दिन लाइव शेड्यूल रहेगा और उसके अलावा 15 और 16 को रहेगा, सही है। तो 8, 9, 10, 15, 16 ये याद रखिए, 8, 9, 10, 15, 16, समझ आ गया। मॉर्निंग 10:30 AM, सही है, 10:30 बजे नेट मॉर्निंग में, इंटरनेट भी रहेगा आपके पास और आप भी मेरे पास और हम आपके साथ, और बिजनेस की बुक और ये प्लानिंग सामने, समझ आ गया। तो इस तरीके से जो है ये सारा शेड्यूल मैं बता रहा हूं आपको, ये नोट डाउन कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे मिलकर, और आप भी अपनी प्लानिंग सेट कर लीजिए। फिर मिलते हैं लाइव क्लासेस में, सभी को ऑल द बेस्ट।